महारथ गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जिन शरणम मीडिया को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्मचर्य की पूरी साधना मन की साधना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये साधना शरीर की नहीं है, मन की साधना होती है। ये साधना इंद्रियों की नहीं, मन की होती है। ये साधना विचारों की साधना है। विचार ही ब्रह्मचर्य है और विचार ही वासना है। विचार ही संसार है, विचार ही मुक्ति है। कुछ नहीं करना है, विचारों को पवित्र बना के रखो, ब्रह्मचर्य अपने आप पालन हो जाया करता है। वैचारिक साधन और विचारों की शुद्धि के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। साधुओं की संगति, शास्त्रों का स्वाध्याय, ये करते रहोगे, विचार निर्मल होते चले जाएंगे। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बहुत कठिन है। कुछ कठिन नहीं है। मन को पलट लो, आनंद ही आनंद है। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? ब्रह्म जैसी चर्या। ब्रह्म यानी आत्मा की चर्या, परमात्मा की चर्या। अब मैं खाऊंगा तो ऐसा खाऊंगा जो ब्रह्म ने आदेश दिया है। हमारे ब्रह्म कौन है? ऋषभदेव। हमारे ब्रह्म कौन है? भगवान महावीर। हमारे ब्रह्म कौन है? सदगुरुदेव। ये हमारे ब्रह्म हुआ करते हैं। आज के बाद हम भोजन करेंगे तो मनमाना नहीं, जिनमाना भोजन करेंगे। भोजन करने को मना नहीं है। मन की कही मत करो, जो जिनवाणी कहती है वो करो। ध्यान रखना, जीवन का उद्धार होगा, कल्याण होगा। आज से मैं वो नहीं देखूंगा जो मन देखना चाहता है। आज से मैं वो देखूंगा जो जिनवाणी मां मुझे दिखाना चाहती है। आज से मैं वो नहीं देखूंगा। आज कम से कम सबने उपास किए हैं ना, आज मैं वो नहीं सुनूंगा जो मन सुनना चाहता है। आज मैं वो सुनूंगा जो भगवान सुनाना चाहते हैं। ध्यान रखना, उसका नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। आज मैं वैसा सोऊंगा जैसे भगवान ने आदेश दिया है। आज मैं वो खाऊंगा जो भगवान ने आदेश दिया है। आज मैं ऐसे चलूंगा जैसे भगवान ने चलना बताया है। और आज मैं ऐसे जीऊंगा जैसे हमारे तीर्थंकरों ने जीना सिखाया है। वो ब्रह्मचर्य है। कुछ मत छोड़ो, ना स्त्री छोड़ो, ना भोग छोड़ो, ना गृहस्थी छोड़ो। केवल उनके अनुसार जीना सीख लो। ध्यान रखना, क्रिया करो, आगे बढ़ो, पाओ, आनंद पाओ। कौन कहता है कि भोगों में आनंद है? एक बार योगी बनकर देखो। भोगों में तो क्षणिक सुख होता है, लेकिन योग में जीवन भर का आनंद समाहित हुआ करता है। ध्यान रखिए, परमानंद है योग। भोग में क्या रखा है? ऐसा कौन सा भोग है जिसे भोगने के बाद पश्चाताप नहीं होता हो? ऐसा कौन सा भोग है इंद्री का जिसे भोगने के बाद मन में उदासी ना आती हो? ऐसा कौन सा भोग है जिसे भोगने के बाद ऐसा लगता हो बेकार किया, कुछ नहीं मिला? क्षणिक सुख। मालूम, खाने के बाद लगता है यार फालतू खा लिया, अपन भी उपास कर लेते। खाने के पहले नहीं लगता, खाने के बाद। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। योग की साधना। कुछ दिन परेशानी होती है। 10 उपास करते, 5 दिन, 4 दिन, उसके बाद फिर दिक्कत नहीं होती है, फिर रूटीन में आ जाता है। 5 दिन में शरीर भूखे रहना सीख जाता है। ध्यान रखिए, ऋषभदेव 1 वर्ष तक निराहार रहे। खेद खिन्न नहीं, आनंद के साथ।
6 महीने विधि नहीं मिली, लौट करके आ गए, उदास नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये श्रावकों को आहार देना भी नहीं आता मूर्खों को, ये मेरी विधि नहीं मिला पा रहे। नहीं, आनंद, परमानंद। कभी खेद खिन्न नहीं हुए। उपास में खेद खिन्न नहीं होना, आनंदित होना। यहां जो उपास हुए पता चला क्या? 10 दिन तुमने कैसे समय गुजार लिया पता चला क्या? लग ही नहीं रहा कि शुरू कब हुआ था। ऐसा लग रहा है कि बस आज लास्ट हो गया पर्युषण पर्व। 1 साल इंतजार होगा अब इसका, ध्यान रखना। कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। दिन कब निकल आया पता नहीं, रात कब हो गई पता नहीं। बताओ, सुबह 4 बजे से उठने वाले कोई तो 3:30 बजे उठ जाते होंगे तैयार होने के लिए। 4 बजे उठे, 3 बजे उठे, रात कोई उमेश नहीं छोड़ता। 10 बजाता है, 11 बजाता है, पूरा दिन ऐसा बीत जाता है पता ही नहीं। यदि ऐसा माहौल रोज रहे तो बोलो तुम भोगी बनोगे या योगी बनोगे? अपने आप योगी हो जाओ। क्या मेहनत की है योगी बनने में? ऐसी भक्ति अब साल भर होगी क्या? नाच रहे, झूम रहे, गा रहे, भगवान का आह्वान कर रहे, पूजा कर रहे, आनंद बटोर रहे। मैं कहता हूं कि दुनिया त्याग की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, दुनिया प्राप्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। छोड़ने के मत जाओ, ध्यान रखना। पाने में जाने का प्रयास करो, ध्यान रखना। ये छोड़ा, वो छोड़ा, इसमें क्यों धर्म को रूखा बनाते हो? अरे क्या पाया उसमें? धर्म को सरस बनाने का प्रयास करिए। रात दिन अच्छे में लगे रहोगे तो बुरे तो अपने आप छूट जाएंगे, उन्हें छोड़ने की कोई जरूरत। एक बात बताओ, आपके हाथ में कांच है और रास्ते में हीरा दिख जाए पड़ा हुआ तो कांच छोड़ने में दिक्कत होती है क्या? कांच फेंकने में टाइम लगता है क्या? नहीं, फिर कांच छोड़ा नहीं जाता, छूट जाता है। जब हीरा सामने आ जाता है तो कांच को फेंकने में, जब तक कांच नहीं था तो कांच ही, जब तक हीरा नहीं था तब तक कांच ही हीरा लग रहा था, उसे छाती से लगाए घूम रहे थे। जैसे ही हीरा मिला कांच अपने आप छूट जाता। ये पर्युषण का हीरा मिला, गृहस्थी अपने आप छूट। गृहस्थी तो कांच कचरा है, क्या रखा है? अभी जाओगे ना 1-2 दिन मन नहीं लगेगा, है ना? वही यार, रास्ते भर गाड़ियों में वही दृश्य दिखेंगे। अब प्रतिक्रमण हो रहा होगा, अब सामायिक हो रही होगी, अब मंत्र जाप हो रहा होता, अभी कल यहाँ पर होते तो अभी अभिषेक हो रहा होता, महाराज के प्रवचन चल रहे होते। रात दिन यही घूमेगा, यही घूमेगा, यही संस्कार आप लेकर के जाएंगे। ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना। ये 10 दिन ही पुण्य नहीं कमाए, जब जब याद आएगी तब तक पुण्य का अर्जन अपने जीवन में हो जाएगा। ऐसा सुख नहीं तो ये महिलाएं पर्युषण में ऐसी डिप्रेशन में चली जाती हैं कि जब अलमारी खोलती है ना कि आज कौन सी पहनना, कल कौन सी पहनना। 10 दिन की 10 साड़ी नहीं, सुबह मंदिर जाना तो दूसरी और शाम मंदिर जाना तो ये वाली। ये तो सुबह पहनी थी, ये छोड़ो ना, दूसरी वाली देखो। ध्यान रखना, आदमी भी इतना परेशान, इनकी तो तपस्या कुछ ज्यादा ही है। बेचारे शर्ट सिला के लाए, कपड़े सिला के लाए, पहन लें, और पत्नी ने कह दिया धत तेरे की क्या सिलाया इतना बेकार, थर्ड के ला। बेचारा सब कचरा हो जाता है, उसका ध्यान रखिए। बेचारा कपड़े भी अपने मन के नहीं पहन सकता है, जो बीवी बोले वो पहनना है। क्या करे, जो बीवी की पसंद का पहनो तो अच्छा है, अपनी पसंद का पहन ही नहीं सकते हैं। विचार करिए, कहां गए वो दिन? सुबह से उठना, झाड़ू पोछा, बर्तन, नौकरानी, बहू, बेटे, पोते, 10 दिन कहां थे वो दिन? पता ही नहीं चले। एक आए बोले महाराज 10 दिन पता ही नहीं चले जिंदगी में। मैंने कहा सुख के दिन पता नहीं चले। काय का टेंशन था तुमको? घर में रहती, घर में करती एक आसन, तो मंदिर जाओ, फिर लौट के आओ, फिर खाना बनाना, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं था। बना बनाया मिला, आराम से खाया, आनंद लिया, भगवान का भजन किया, दाल रोटी खाइए और प्रभु के गुण गाइए। आनंद आया ना? एक व्यक्ति भी नहीं आया कि महाराज खाना अच्छा नहीं मिला, भोजन अच्छा नहीं मिला, कोई नहीं आया। नहीं मिला होगा अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं,
साधना है ना, जो मिल रहा है ठीक। और तुम्हारी ऐसी तपस्या भगवान ने कराई कि लास्ट में तो लिफ्ट भी बंद कर दी। चढ़ो गिरनार चढ़ो शिखर जी, है चालू हो गई क्या? बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे अगले जन्म में जो फल मिलना था वो यहीं मिल गया। ध्यान रखना, यहीं भोग लिया, समझना अगले जन्म के लिए अकाउंट तो नील हो गया अपना। कोई बात नहीं है, सब बाबा की मर्जी से होता है। कुछ दिन बाद तो ये बड़ी लिफ्ट चालू हो जाएगी पंचकल्याणक तक, पुरानी वाली में भी लिफ्ट लग जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन लिफ्टों से कल्याण नहीं होता। जिस दिन भगवान लिफ्ट देगा उस दिन अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये बिजली की लिफ्ट मिले या ना मिले, परमात्मा तेरी लिफ्ट मिलती जाए। कई लोगों की बीमारियां 10 दिन पता ही नहीं चली कि हम शुगर पेशेंट हैं या बीपी पेशेंट हैं। ऐसा बिना चप्पल के घूम रहे हैं। ध्यान रखिए, ना चप्पल न जूते, न क्रीम न पाउडर, थोड़ा साबुन भी नहीं, फिर भी दुर्गंध नहीं आ रही है। ध्यान रखना, कोई फिक्र ही नहीं, एक से कपड़े में रंगे, कौन अमीर कौन गरीब, समदृष्टि है नाम। तो सबको समदृष्टि बना दिया भगवान ने, सबको एक सा बिठा दिया भगवान ने, सबको एक सा भेष एक सा परिवेश, और सबके विचार एक सही है। अब एक बात बताओ, अमीर भी यहां बैठे हैं, सामान्य फैमिली भी यहां बैठी है, दोनों के धार्मिक विचार में क्या अंतर आ रहा है? कुछ अंतर नहीं आ रहा है। सब जमीन पर बैठे हैं, सब भगवान की भक्ति और पूजन कर रहे हैं। ऐसा पर्युषण आज प्रार्थना करो भगवान, ये पर्युषण पर्व ध्यान रखना, एक तो पर्युषण पर्व कभी आते नहीं, ध्यान रखना। आज तिथि में आए हैं पर्युषण पर्व, और तिथि से जा रहे, तारीखों के पर्युषण जा रहे हैं। आज प्रार्थना करना भगवान, जो पर्युषण तारीख में आया है वो पर्युषण जिंदगी में आ जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। पर्युषण हमारी आत्मा में आना चाहिए, पर्युषण हमारी जीवन की चर्या बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरे विचार बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरा स्वभाव बन जाना चाहिए, पर्युषण मेरा मन बन जाना चाहिए। हे परमात्मा, ऐसा पर्युषण हमारे जीवन में आए, फिर हमें किसी को उत्तम क्षमा कहने का मौका ही प्राप्त ना हो, छल कपट का मौका ही प्राप्त ना हो। ध्यान रखना, वह हकीकत में पर्युषण पर्व आए बहुत, लेकिन हमारे जीवन में पर्युषण नहीं आ पाए। 10 दिन अनुभव किया कि 10 दिन जो पर्युषण हमारे जीवन में आए उसके आनंद की झलक तुमने देखी है। ध्यान रखना, अभी ये मान के चलो तुमने 10 दिन की साधना यदि ईमानदारी से की है तो मुक्ति रानी से तुम्हारी सगाई तो हो गई है, अभी शादी होना। आ जाओ, जिसको शादी करना हो मैं दूल्हे का बाना पहना देता हूं, आ जाओ, चलो। 10 दिन में इतना तो मुंह में पानी आ रहा होगा ना कि हम भी महाराज बन जाए। नहीं नहीं, इतना नहीं, बस एक लिमिट तक, उससे ज्यादा नहीं। ध्यान रखें, भावना भवनासनी, आज बीज बोगे कल फल आएगा। ये मत सोचना कि समय तुम्हारा व्यर्थ गया, ये मत सोचना कि 10 दिन बेकार गए। नहीं, तुमने बीज बो दे, बीज राख फल भोग बे, ज्यों किसान जगमाए। समझ में आ रहा? किसान क्या करता है? पूरी खेत की फसल को बेच देता है, लेकिन बीज बचा के रखता है। बीज राख फल भोगवे। यदि किसान बीज नहीं बचाएगा ना तो उसकी फसल अगले साल आने वाली नहीं है। गन्ने का खेत देखा है? काना पौड़ा पड़ा हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत काल जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। गन्ना जो होता है ना, पूरा जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, ऊपर ऊपर काटा जाता है, और एक गन्ना 3 साल तक फसल दिया करता है। ध्यान रखिए, उसी में से फिर निकल आते हैं, उसी में से फिर निकल आते। जड़ काट दो के तो कुछ नहीं मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखिए कि 10 दिन तुमने अपने जीवन में, अपनी आत्मा में पर्युषण की जड़ों को बिठा के रख लिया है। आने वाले समय में फसल अपने आप हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। ये व्यर्थ नहीं, कुछ भी व्यर्थ नहीं होता धरती पर।